नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। प्राचीन भारत ऐसे ऐसे योद्धाओं से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं जिनके बारे में अगर विस्तार से जानकारी दी जाए तो सालों निकल जाएंगे कि भारत की इस पवित्र भूमि में कितने गजब के और बाहुबली योद्धा पैदा हुए। देखिए, भारत की पवित्र भूमि ये वो भूमि है जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ, राम का जन्म हुआ, महावीर का जन्म हुआ और ऐसे योद्धाओं का नाम हम गिना चाहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, संभाजी का जन्म हुआ, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ, अहिल्याबाई का जन्म हुआ, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। ये वो पवित्र भूमि है और इस पवित्र भूमि को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पूरे विश्व के अंदर एकमात्र भारत ऐसा देश था, आज भी है, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज भी है। ये वो भारत है। फिर क्या वजह थी? इस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए मुगलों ने आक्रमण किया, कई बाहर के विदेशी लोगों ने आक्रमण किया। इसकी वजह क्या? ये वजह खोजना बहुत ज़रूरी है। जब भारत में योद्धाओं का नदियाँ बहता था, भारत के अंदर योद्धाओं की श्रृंखला थी, फिर आक्रमण कैसे हुआ? क्या वजह थी? इसके पीछे साजिश क्या रही? इतिहास है, जानना जरूरी है। देखिए, एक कहावत है कि आदमी का मन चंचल होता है, डोलता है, पानी में रंग की तरह घुल जाता है, नमक और शक्कर की तरह घुल जाता है, डोलता है। समझ की बहुत कमी। इसी वजह से जड़ जमीन के जोरू के चक्कर में भारत के लोगों ने बाहर विदेशी लोगों से मिलकर अपने राजाओं को फंसा दिया। कुछ लोगों ने, ये चंद लोग हैं। भारत क्या था? आयुर्वेद का गढ़ था। कोई बीमारी नाम की चीज नहीं थी भारत के अंदर, और भारत के लोगों में वो ताकत था जिसे देख मुगलों ने भी हार मानी थी कि भारत के राजाओं में इतनी शक्ति कैसे पैदा होती है। तो उन्होंने लोगों को पकड़ा, लालच दिया, जड़ जमीन जोरू का लालच दिया और यहाँ का आयुर्वेद खत्म कर दिया। लूट के ले गए, जो बचा था वो अंग्रेज ले गए। वरना पहले भी युद्ध हुआ करते थे, हजारों लोगों की हड्डियां टूटती थी, काफ़ी तलवारों के जख्म होते थे, लेकिन जड़ी बूटियों से लेप करके 24 घंटे के अंदर उन्हें खड़ा कर दिया जाता था। पहले भी सर्जरी थी। जब भगवान शिव ने गणपति का सिर धड़ से अलग किया था, उसके बाद में उनकी सर्जरी की गई थी, तो एक हाथी के सिर को लगाया गया था। पहले भी सर्जरी थी, पहले भी विद्वान थे डॉक्टर, पहले भी वैद्य थे एक से एक महान। लेकिन आज सिर्फ टेस्टिंग करते जाओ, टेस्टिंग पर टेस्टिंग करते जाओ, लोगों का बैलेंस और लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते जाओ। यही हाल कोर्ट का है। वकील तारीख पे तारीख दिलाते हैं क्योंकि उनकी मोटी इनकम चालू रहती है। यही हाल नेताओं का है। वादे, सिर्फ वादे, लोगों के टैक्स को अपने अय्याशी में फूंक रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता है। शासन प्रशासन मौज करता है, आम जनता पैसा इकट्ठा करती है, पसीने बहाती है, खून बहाती है अपना, तब जाके जो इकट्ठा होता है उसमें टैक्स चला जाता है। इतनी महंगाई है, वो खाने पीने में पूरा हो जाता है, लेकिन जनता का बैलेंस जीरो रहता है। हर जनता के एक बजट को आज के शासन प्रशासन ने जीरो कर दिया है और ऐसा उलझा दिया है कि सरकार के बारे में, किसी डिपार्टमेंट की गंदगी के बारे में वो सोच ही नहीं सकता है। अगर गलती करी तो या तो उसे फंसा देंगे या कोर्ट में चक्कर खिला के उसकी ज़िंदगी तबाह कर देंगे। उसकी जवानी बुढ़ापे में तब्दील हो जाएगी और उसका फैसला तब आएगा जब आखिरी सांसें
कॉमा में पड़ा होगा, आखिरी सांसें गिन रहा होगा। ये कंडीशन हो चुकी है भारत की। ये वो भारत है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये वो भारत है जिसके इतिहास के हर पन्ने पर महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं का नाम है, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योद्धाओं का स्वर्ण अक्षरों में उनका इतिहास है, संभाजी जैसे महाराज बलशाली उनका इतिहास है। इतिहास ये बताता है कि छक्के छुड़ाने में हमारे देश के बाहुबली राजाओं ने कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं की, लेकिन अगर वो फेल हुए तो यहीं के लोगों द्वारा फेल हुए, गद्दारी के कारण फेल हुए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गद्दार पहले भी थे और आज गद्दार बहुत भरे हुए हैं। एक कहावत है कि पहले एक रावण था जो श्री राम ने उसका स्वर्गलोक को पहुंचाने का काम किया, लेकिन आज भारत के अंदर हजारों कागज के रावण जलाए जाते हैं। देखिए, दशहरा जब आता है तो हजारों कागज के रावण जलाते हैं। ये भ्रष्टाचारी लोग ज़्यादातर वो कागज के रावण जलाते हैं, जबकि हमारे बीच में ओरिजिनल रावण बैठे हुए हैं, एक नहीं करोड़ों की तादाद में बैठे हुए हैं। सबसे बड़े रावण तो हमारे देश के ज़्यादातर नेता और शासन प्रशासन में बैठे हुए डिपार्टमेंट के लोग, जिन्हें ईमानदारी आती नहीं है, बेईमानी का एक घूंट डेली पीते हैं और बेईमानी करके आम जनता को लूटते हैं। इन्हें ईमानदारी से, शांति से कोई काम करना ही नहीं है और अपनी मर्यादा को, भारत की सुरक्षा व्यवस्था को, भारत के सम्मान को बरकरार रखना ही नहीं है। इन्हें एक ही चीज़ से मतलब है, बार वसूली और बोतल। इनका मकसद है मोटा माल, हराम का पैसा, बद्दुआ का पैसा लूट कर खाना है। और लूट के अगर पैसा खाना है तो लूटने की जो प्रोसेस था वो मुगलों ने भारत को लूटा, अंग्रेज़ों ने भारत को लूटा। यही हाल है हर डिपार्टमेंट का। ज़्यादातर डिपार्टमेंट और नेताओं के खून के अंदर कहीं ना कहीं, या उनकी सोच के अंदर कहीं ना कहीं मुगलों का इतिहास उनके दिमाग में बैठ चुका है। देश को लूटो, भारत की जनता को लूटो, बेशक भारत में रहो लेकिन जनता को जम के लूटो और नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा, मौज करो। लेकिन उन्हें एक बात नहीं मालूम, कर्म नहीं छोड़ता है किसी को। आप ये बात समझ के चलिए, कर्मों ने न भगवान महावीर को छोड़ा, न 14 साल के राम का जो वनवास हुआ उनको छोड़ा, न रावण को छोड़ा, न कंस को छोड़ा। तो एक बात याद रखिए, ये समय और कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। जो ज़रूरत से ज़्यादा अति करता है उसका अंत बहुत बुरी दशा में होता है, लेकिन उसका वंश खत्म हो जाता है। ये बात भी आप सोच के चलिए। एक नीम बोने वालों को वो आम की उम्मीद करता है, वो गलत करता है। आम बोने वालों को आम मिलेगा, नीम बोने वालों को नीम मिलेगी। तो आप सोच लीजिए, आपके कर्म जो आप कर रहे हो, जो आप बो रहे हो, वही आपको काटने को मिलेंगे और आपके परिवार को काटने को मिलेंगे। ये बात हकीकत है। इसका उदाहरण कि सांप का बच्चा सांप, शेर का बच्चा शेर, गीदड़ का बच्चा गीदड़, सुअर का बच्चा सुअर। आप जो भी करेंगे वो आपका कर्म यहाँ तारीख मिल सकती है, ऊपर आपका फैसला ऐसा होगा जिसे कोई बचा नहीं सकता। ना आपकी दौलत, ना आपकी सत्ता, ना आपका पावर, आपके कोई ताकत काम नहीं आएगा। ऊपर का फैसला इतना ज़बरदस्त होगा। याद रखिए, ज़िंदगी में सच्चाई और धर्म, इस पर कायम रहिए। ईमानदारी अपने जीवन का एक पहलू है, धर्म अपनी आत्मा का पहलू है और सच्चाई हमारे खुद की गवाही है सबसे बड़ी। कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम एक कहावत है। परमात्मा सत्य है और परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति सत्य है, और उस सत्य पर चलने के लिए हमें उसी तरह का पालन करना चाहिए जैसे कहा गया है, सत्यम शिवम सुंदरम। इस सत्य के अंदर परमात्मा मौजूद है, इस सत्य के अंदर प्रकृति मौजूद है, और इस सत्य के अंदर 5 तत्व मौजूद हैं जिनसे हम जन्मे हैं, और इसी मिट्टी 5 तत्वों में हम मिलकर जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाएंगे। इस प्रकृति के खिलाफ मत जाइए। झूठ, सच, छल, कपट, दगा फरेब करके जो आप पैसा कमाते हैं, लोगों को लूटते हैं, ड्रग्स के धंधे में भागीदार होते हैं,
लोगों को मारते हैं, लोगों को फंसाते हैं। ये चीज़ आपके अंदर होना स्वाभाविक है, आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। एक कहावत है कि पुराने ज़माने में शास्त्रों में एक बात लिखी है, 84 लाख योनियाँ, उनसे गुजरने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, लेकिन ये मनुष्य जीवन हजारों पुण्य करने से मिलता है। तो इस मनुष्य जीवन में आप पाप करके वापिस से नरक जोनी में नरक में जाने का काम करते हैं, यानी कीड़े मकोड़े, गंदगी के कीड़े, गटर के कीड़े बनने का आप काम कर रहे हैं। दौलत न सिकंदर लेके गया, न अकबर लेके गया, न औरंगजेब लेके गया, न हुमायूं लेके गया। जितने भी आए लूटा जरूर, लेकिन सब छोड़ के चले गए। उनका मौत देखिए कितना दर्द भरा हुआ, वो भी देखिए कि जैसा कर्म करेगा फल भी वैसा मिलेगा। आप याद रखिए, आज नामो निशान नहीं है भारत के अंदर। मुगल थोड़े बहुत मुगल बाकी हैं, बाकी उनका नामो निशान नहीं है। भारत आज आज़ाद है, तो क्यों नहीं हम वो सीन याद करते। छत्रपति शिवाजी महाराज का पिक्चर देखो, संभाजी महाराज का पिक्चर देखो, छावा देखो, और अपने दिल और दिमाग के अंदर भारत की प्रभुसत्ता, भारत का एक ज्ञान, भारत की संस्कृति और भारत की सृष्टि से प्यार करो। उसको लो, अपने जीवन में उतारो और उसी के माफिक चलो। एक पेट में 2 रोटी की जगह है या 3 रोटी की जगह है, उससे ज़्यादा खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी। तो फिर उसी तरह आप छोटी जगह में रह सकते हैं, थोड़े बहुत पैसे में आपका जीवन चल सकता है। ये नेताओं, ये डिपार्टमेंट के लोगों, तो क्यों भारत को ड्रग्सी बनाने का काम करते हो? क्यों भारत को मिलावट का अड्डा बनाने का काम करते हो? क्यों भारत को लोगों को फंसाते हो? क्यों भारत के लोगों से वसूली करते हो? क्यों भारत के लोगों को ड्रग्सी, नशेड़ी, चरसी बनाने में उनकी जिंदगियां तबाह करते हो? आप कौन हो? आपका अधिकार नहीं कि किसी के जीवन से खिलवाड़ करें। और कानून में बैठे हुए लोग, आप भी समझ लो कि आप अमृत पी के नहीं आए हो। चाहे वो नेता हो, वो भी सुन ले कान खोल के, और डिपार्टमेंट के लोग आप भी सुन लो। आपकी औलादें होंगी, औलादे की औलादें होंगी। ये कर्म कहाँ कब पकड़ेगा आपको, वो आप ऊपर से देखना। अगर आपके जीवन में सच्चाई होगी तो ऊपर से देख लेना, नीचे झांक के, कि मेरा किया हुआ कर्म, कुछ मेरे बेटे ने उगला और कुछ बेटे के बेटे ने उगला। देखिए, सब यही भोगना पड़ेगा। मत करो ऐसा लूटपाट का काम, हराम का मत खाओ। जो दे खुशी से ले लो उसी से। और डॉक्टर लोग आप भी समझ जाओ, वकील लोग आप भी समझ जाओ, और नेता आप भी समझ जाओ। क्या करोगे लूट के? हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति लूट रहे हो, लोगों को फंसा रहे हो। देखते हैं कितने दिन जीवित रहते हो और कहाँ पर लेके जाते हो। यह अय्याशी काम नहीं आएगी। काम आएगा धर्म और हमारी सच्चाई काम आएगी, हमारी पवित्रता काम आएगी, हमारी सेवा काम आएगी। नहीं काम आएगी ये गुंडागिर्दी, नहीं काम आएगी ये अवैध कारोबार के धंधे, अवैध तरीके से लूटपाट। अगर आप लूटपाट करते हैं तो आप भारतीय नहीं हैं, आप हिंदुस्तानी नहीं हैं, आप मुगलों और अंग्रेजों से जुड़े हुए लोग हैं। आप गद्दारों देश के, जिसे प्रकृति, नेचर और कोई पैदा होगा कोई राम, होगा कोई श्री कृष्ण, होगा कोई अर्जुन, होगा कोई अभिमन्यु, कोई पैदा होगा जब इस सृष्टि में ऐसे लुटेरों का विनाश करेगा, वंश का नाश करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ, फिर बोलता हूँ और बार बार बोलूँगा, महाराष्ट्र का मुंबई शहर और महाराष्ट्र एक योद्धाओं का शहर है। मैं बम्बई में रह के बम्बई की बात करूँगा और देवेंद्र फडणवीस से बार बार एक ही बात बोलूँगा, आप मुंबई बचा लीजिए। जिस दिन आपके डिपार्टमेंट के अंदर और आपके मंत्रिमंडल के अंदर ईमानदारी आ गई, उस दिन पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा शासन हो जाएगा जैसे राजा हरिश्चंद्र का था, जैसे सम्राट अशोक का था। एक कानून, एक रास्ता, कहीं गद्दारी नहीं, कहीं चोरी नहीं, कहीं मिलावट के धंधे नहीं, कहीं गैरकानूनी वसूली नहीं, कहीं कोई अत्याचार नहीं। तो राजा हरिश्चंद्र का भारत बनाइए, संभाजी का महाराष्ट्र बनाइए। क्या तकलीफ है? आपके पास सत्ता है, पावर है, फिर क्या तकलीफ है? अभी शुरुआत भारत के अंदर हो चुकी है, बदलाव आएगा और 100% आएगा, क्योंकि समय बदलेगा। योगी आ चुका है उत्तर प्रदेश के गुंडों के प्रदेश में। योगी ने जब से सत्ता संभाली है, इतिहास बदल दिया, इतिहास बदल दिया, स्वर्ण अक्षरों में एक नाम लिख दिया, योगी आदित्यनाथ बाबा। संस्कारों का गढ़, एक ऐसा शास्त्री, एक ऐसा संस्कारी शस्त्र
जिसने गुंडे मवालियों को ठोक कर उस भूमि को योग्य बना दिया, उपजाऊ बना दिया। वहाँ संत पैदा होते हैं, गुंडे पैदा होते थे, अब संत पैदा होते हैं। संस्कृति का गढ़ बना दिया। इसीलिए प्रयागराज जैसी पवित्र नदियों का उद्धार कर दिया। वहाँ का वातावरण और वहाँ का नेचर शुद्ध हो गया। सुकून और शांति से जिंदगी व्यतीत करता है वहाँ का व्यक्ति। इसी तरह महाराष्ट्र का गंदगी साफ होना चाहिए। और मुंबई में जो रैकेट चलता है, वसूलीबाजों का रैकेट, मिलावट खोटों का रैकेट, शेयर टैक्सों का रैकेट, पानी टैंकरों का रैकेट, दूध मिलावटों का रैकेट, अवैध फेरी वालों का रैकेट, ये सब रैकेट पर देवेंद्र फडणवीस योगी स्टाइल में आप काम करना पड़ेगा आपको। आप राजा हरिश्चंद्र बनिए, आप महाराणा प्रताप बनिए, आप संभाजी बनिए, आप छत्रपति शिवाजी महाराज के कदमों पर चलिए। ऐसे योद्धाओं का इतिहास पढ़कर उनके कदमों पर चल के महाराष्ट्र की ये माफिया गंदगी, ये माफिया लोगों का अड्डा, गलत लोगों का यहाँ पर विचरण करना और बांग्लादेश पाकिस्तानियों का जो अड्डा, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं अवैध तरीके से हिंदुओं की बस्तियों में जा के वह उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। भारत को, महाराष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। और एजेंडे के तहत सरकारी डिपार्टमेंट के लोग और शासन प्रशासन में बैठे हुए जो भी लोग शामिल हैं इसमें, इस एजेंडे में भारत को संबल बनाने का काम करते हैं। मुंबई को संबल बनाने का, घेर कर इस मुंबई को संबल बनाने का काम करते हैं। और एक जाति के लोग, पाकिस्तान बांग्लादेशी लोग बच्चे पैदा कर करके इसको जंगल बना देना चाहते हैं। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि को, संभाजी महाराज की भूमि को, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि को हम आपसे विनती करना चाहते हैं, आप संभलिए और ठोस कार्रवाई करिए। यहाँ से पलायन करवाइए गद्दारों का। यहाँ बांग्लादेशी पाकिस्तानी मुल्ला नहीं चाहिए, न उनकी औलादे चाहिए। ये संभाजी महाराज का पवित्र महाराष्ट्र है, ये मुंबई शहर योद्धाओं का है। यहाँ पर गंदगी बिल्कुल नहीं चलेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम साहब और मुंबई हाईकोर्ट से मैं विनती करना चाहता हूँ, आपके आदेशों की धज्जियाँ उड़ाई जाती है और यहाँ पर परवाह नहीं की जाती, क्योंकि फेरी वालों को सपोर्ट करने वाले, गद्दारों को पनाह देने वाले शासन प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं। आप सबसे पहले उन्हें फांसी दीजिए और महाराष्ट्र बचाइए, मुंबई बचाइए, देश बचाइए और नाम करिए संभाजी महाराज जैसे योद्धाओं का इतिहास फिर से दोहराया जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योद्धाओं की धरती को पवित्र किया जाए। जय महाराष्ट्र, जय मुंबई, जय हिंदुस्तान, जय भारत। मिशन भ्रष्टाचार मिटाओ हर हालत में। जय हिंद। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। नमस्कार। फिर आऊंगा नए विषय के साथ। आपका अपना। जय हिंद।